नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नए कपल हैं जिनकी मैरिज हमारे द्वारा कराई गई है। सबसे पहले तो मैं इनसे आपका परिचय कराता हूं और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है, यदि आप भविष्य में मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वो सारी जानकारियां मिलेंगी कि जिनसे आपको ये पता रहेगा कि आप कहां पर डिफीट नहीं खा सकते, आपको किस तरह की तैयारी करके रखनी है जिससे कि आप इजीली अपने मिशन में सक्सेसफुल हों। तो सबसे पहले मैं इनसे परिचय कराता हूँ आपका। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, विकास मदेसिया नाम है। विकास। और बेटा आपका क्या नाम है? आप भी अपना नाम बताओ। खुशबू यादव। खुशबू। आप कहाँ से आए हो खुशबू? बड़के गांव। ओके, देवरिया है ना, उत्तर हाँ। प्रदेश। पूरा एड्रेस आपका ही है, दोनों का ही देवरिया का एड्रेस है जी, उत्तर प्रदेश का भी। तो विकास, मुझे ये बताओ कि आपने जैसा बताया कि आप दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। कितना जी। टाइम से जानते हैं? 5 साल से जानते हैं। 5 साल से जानते हैं। जी तो कैसे, कहाँ एक दूसरे को जाने? सर, मैं इसको मतलब मेरे गांव के बगल में एक स्कूल है, ठीक है। तो वही ये पढ़ती थी और मेरे भैया मास्टर हैं, ओके। उसी में पढ़ाते हैं। ठीक है। तो मतलब मैं नहीं चाहता था कि मतलब इससे कुछ ऐसा, लेकिन फीलिंग कुछ ऐसी आई कि मुझे खुद समझ में नहीं आया, इसको भी नहीं आया। ओके। और हम लोग अपने परिवार के थ्रू से मतलब परिवार से हट के नहीं करना चाहते थे शादी, ठीक है। लेकिन बात ये हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और ये परिवार को मजाक लगा, उन दोनों ने हम लोग को कैद कर लिया। ओके। और आपको बहुत सारी यातनाएं भी झेलनी पड़ी, जी जैसा जी, आपने बहुत बताया। बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी। और तब मैंने आपका वीडियो देखा जी। और मुझे यही सॉल्यूशन लगा कि अगर मेरा कोई सहायता कर सकता है तो आप ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो हम घर पे सब कुछ बता दिए थे, मेरा शादी तय हो रहा था तो मैंने बता आपकी दिया। शादी कहीं अलग तय कर रहे थे? हाँ, तो आपने इनके बारे में बता दिया, विकास हाँ, के बारे में? हाँ, तो मेरे घर वालों ने मेरा पढ़ाई छुड़वा दिया और पेपर था इंटर का, पेपर नहीं देने दिया, इसी गुस्से में हम निकल गए। अच्छा। कोई टॉर्चर भी किया साथ साथ आपको? किस हाँ, तरह का टॉर्चर किया? पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा कर घर में कैद कर लिए थे। घर में ताने भी बंद? हाँ। अच्छा। और इस शादी के बारे में क्या कहा कि भाई आप दोनों की शादी हो सकती है? नहीं, शादी तो हो गई है। नहीं, घर वालों की क्या राय थी उसके बारे में? वो चाहते थे कि इनको छोड़ दे, शादी नहीं से। इनके साथ शादी ना करें, तो आपने इन्हीं के साथ शादी क्यों की? क्या कारण है? क्योंकि हम इनसे प्यार करते थे। आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। अच्छे हैं ये? हाँ। आपको अपनी सारी बातें बताते हैं? हाँ। आपकी बातें शेयर करते हैं? हाँ। घर वाले भी किसी न किसी लड़के से आपकी शादी करते हैं, तो वहां आप क्यों कंफर्टेबल नहीं थे? इनके साथ क्यों कंफर्टेबल थे? ऐसी क्या खासियत थी? क्योंकि इनको हम 5 साल से 5 जानते साल थे, से हम जानते दोनों में बहुत लगाव हो गया था। अच्छा, आप एक दूसरे को लाइक करते हो, एक दूसरे की आदतें आपको पसंद है, हाँ। तो आप ये चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो जाए साथ साथ, तो आपने इसलिए अपने घर में बात रखी और घर वालों ने नहीं माना। हम लोग सोचे थे कि अपने घर वालों से बात करेंगे, घर वालों से बात किए लेकिन घर वालों ने नहीं माना। ऊपर से हम बोले कि मेरे घर वाले अगर पेपर दिलवा देंगे तो हम कुछ नहीं, जहाँ कहेंगे वहाँ शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे पेपर छुड़वा दिए। 2 साल का इतना मेहनत किए थे, 4 कोचिंग किए थे, लेकिन वो लोग छुड़वा दिए। इसलिए पेपर नहीं देने दिया गया, इसीलिए हम गुस्से में सिर्फ इसीलिए कि इस लड़के से ये बात न करें और इससे मिल ना पाए, आपस में इन दोनों की बात ना हो पाए। ये चीज घर वालों को पसंद नहीं थी। तो जैसे घर वालों ने आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ाई, वैसे और नजदीकियां और आने लगी। तो आप उस समय क्या आपको एहसास हो रहा था कि ये गलत कर रहे हैं घर वाले, या हमको यही लगा कि घर वाले गलत कर रहे हैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम चले आए। अच्छा। नहीं, तो उसके बाद जैसे आज की डेट में आप आए हो तो घर वालों की कुछ पाबंदियां भी तो होंगी, तो आप कैसे निकल पाए घर से? वो मेरी माँ हमेशा मेरे पास सोती थी, लेकिन उस दिन नहीं सोई थी और उसी दिन मेरा पेपर था और पेपर नहीं दिलवाए थे, उसी दिन हम गुस्से में निकल गए। गुस्से में घर से आप निकल आए, और आप दोनों क्योंकि एक दूसरे को लाइक करते थे तो इसलिए फिर आपने ये शादी अपनी आज कराई। और ये आपके सामने है, देख लीजिए, आज भी खुश है और हमेशा भी खुश रहेगी। आप ये बताओ, विकास कैसा लड़का है? अच्छा। तो कभी घर वालों ने किस रीजन से मना किया कि भाई विकास के साथ हम शादी नहीं करते? कास्ट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट है। भारतीय समाज में आज की स्थिति भी कास्ट के संबंध में उतनी अच्छी नहीं है। पुराने टाइम को देखेंगे तो कुछ सुधार जरूर हुआ है, पर आज भी लोग कास्टिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। और मैं देखता हूँ बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं जो कास्ट अलग अलग होने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं,
या घर वालों के खिलाफ जाकर के वो शादी करते हैं। पर हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो संविधान है ये आपको राइट देता है कि यदि आपकी कास्ट अलग हो चाहे आपका धर्म अलग हो। सर एक बात और, जी हम दोनों का ये विचार कभी नहीं था, चाहे मेरे भी माँ बाप हो चाहे इसके भी माँ बाप हो, हम लोग को 9 महीना पेट में रख के पैदा किए हैं। तो मैं किसी भी लड़के से या लड़की से कहूंगा कि देखिए कोई जानबूझकर ये सब नहीं करता है, लेकिन जो अगला होता है वो देखता है तो मतलब हमेशा गलत नजर से ही देखेगा और सोचेगा कि ये बहुत बड़ा क्राइम किया है। लेकिन वो जो होता है वो दिल से लगाव से जो हो जाता है, बस उसी को देखते हुए हम लोग देखे चारों तरफ। ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप से बात ना किए, ये ना की, दोनों लोग किए, दोनों परिवार भी मतलब एक दूसरे से बात करना, लेकिन इनके घर वाले का सीधा का नाम था कि हम नहीं बात करेंगे। पापा बोल रहे थे कास्ट रहता तो करवा देते, मम्मी तो ऐसे बोलती थी कि वो बुरा है ये है वो, लेकिन मम्मी इनको देखी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, पापा देखे थे लेकिन पापा बोल रहे सिर्फ मम्मी का मोटिव था कि कैसे मैं आपके माइंड में उसके बारे में हाँ। कुछ गलत बातें भर दूं हाँ। जिससे कि आप दोनों अलग हो जाएं। जी सर, और इनका भाई भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो अपने जगह पे एक भाई मैं भी रहूंगा तो मैं भी सोचूंगा मेरे अपने बहन को जो भी मेरे बारे में बोला या मेरे को गाली दिया जो भी किया, चाहे 2 लोगों से कहा कि ऐसा कर रहा है, वो भी अपने जगह पर सही था, पर उसको भी एक बार सोचना चाहिए क्योंकि वो भी लव मैरिज किया है ना, लव मैरिज, लेकिन सेम कास्ट है दोनों, मतलब इसकी रिलेशन में आ जाती है लड़की। जी जी जी। लेकिन उसको भी एक बार सोचना चाहिए कि मैं भी ये किया हूँ, मेरे कास्ट नहीं, अब इसमें मेरा क्या गलती है, तो भगवान का बनाया हुआ थी है, भगवान का भी बनाया हुआ तो कास्ट नहीं है, ये नीचे का इंसान का ही बनाया हुआ है। कास्ट हमारी तुम्हारी इनकी और आपकी दोनों की एक ही है। जी दोनों ही मनुष्य जाति में पैदा हुए हो, जाति परमात्मा के यहाँ से बन के नहीं आई है, ये समाज की बनाई हुई जाति है, ठीक है ना। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि ये जातिवाद खत्म हो, इंटरकास्ट विवाह हो, अंतर जातीय विवाह हो, जिससे इन चीज़ों पर जो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बहुत ज़्यादा लोग इसको दिमाग में रखते हैं, लोगों के दिमाग से इस तरह की बातें निकल सके और समाज में सुधार हो। उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं भी बनाई गई हैं। भीमराव अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन फॉर मैरिज करके एक स्कीम चल रही है, जिसमें सरकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है इस तरह के कपल को जिन्होंने इंटरकास्ट शादी करी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे संविधान की तरफ से, कानून की तरफ से कोई रोक नहीं है, पर क्योंकि सामाजिक जो ढांचा है उसमें कहीं ना कहीं जाति इस तरह से घुसी हुई है जो व्यवधान पैदा करती है। पर आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा, आप दोनों जाति में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? मैं तो नहीं करता हूँ, अब मैं जीवन में कभी भी। आप भी नहीं करते हैं? नहीं। चलिए, तो कभी भी जाति को आगे मत रखना, जी। आप दोनों खुश रहना। जी